सूरी, मैं आपकी बात बीच में काट रही हूँ, उसके लिए सूरी। मम्मी, अपनी शादी के लिए सोचना, अच्छा वेन्यू डिमांड करना इतनी बुरी बात है क्या कि आपके ताने सुनने पड़ेंगे? ताने नहीं दे रही हूँ बेटा, सवाल पूछ रही हूँ। ये बेटर वेन्यू तब याद नहीं आया था जब भाग के शादी की थी? ये तेरे शादी के सपने, ये क्या छुट्टी पे गए थे तब? और तुम लोगों के ये सारे अरमान, सारे सपने तभी क्यों जागृत हो जाते हैं जब खर्चा घर वाले कर रहे होते? हाँ, एक पैसे का काम करना नहीं है, किसी की कोई बात सुननी नहीं है, पढ़ाई आगे करनी नहीं है, जिंदगी में कुछ बनना नहीं है, करनी है तो बस अपनी मनमानी और जिद। और ये तुझे ताना नहीं दे रही हूँ, जरा भी नहीं। ये तो तेरे बायोडेटा में नीचे लिखे जाने वाले तेरे स्पेशल स्किल है। एक तो इतनी मुश्किल से तेरे पापा माने हैं, खुश होने की बजाय तू नखरे कर रही है। ये बड़ी शादी, छोटी शादी, फैंसी शादी, ये सब तब होती अगर शादी हम अपनी मर्जी से करवा रहे होते। लेकिन तू तो शादी कर चुकी है, भाग के शादी कर चुकी है, तो फिर जिद करने का तेरा हक ही क्या बनता है? एक तो तेरा पूरा परिवार, घर के सारे बड़े इस शादी को मान्यता दे रहे हैं, वो बहुत बड़ी बात है। उसी को मेहरबानी समझ, उसी में खुश रहे और इससे ज्यादा की उम्मीद मत कर। हो बेटा? एग्जैक्टली तुम दोनों वहां शाह हाउस में शादी करना ही डिजर्व करते हो। मेरा भाई तो खैर वो भी डिजर्व नहीं करता। आंटी प्लीज, कमाल है तू, खरेखर कमाल है तू। तेरे ये बेचारेपन का रंग एक दिन के अंदर अंदर ही उतरने लगा। इतना कच्चा था। आज तक तेरी सारी बदतमीजियां मेरे साथ चलती थी क्योंकि मैं माँ हूं, मैंने बर्दाश्त कर ली। लेकिन बरका भाभी, रिश्ते में तेरी ननद है, लेकिन असल में तेरी सास है, वो बर्दाश्त नहीं करेंगी। संभलना जरा। हाँ, आई एम रियली सॉरी अनु आंटी, पाखी के बचपने के लिए, बट आई एम रियली हैप्पी कि आप लोगों ने हमारी शादी को मान लिया। हमारे लिए इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट और कुछ भी नहीं। इसलिए आप लोग जहाँ बोलेंगे, जैसे बोलेंगे, हम शादी वैसे ही करेंगे। इट्स ओके पाखी, हमारे लिए तो बड़ों का आशीर्वाद ज़्यादा ज़रूरी है ना, उनका साथ, उनका सहारा। वैसे भी अनुज और अनु आंटी ने अपने घर में हमें जगह दी है, अपना साथ दिया है, अपना सहारा दिया है, तो उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होना चाहिए हमारे लिए कुछ भी। और वैसे भी अगर शादी शाह हाउस में हो रही है तो इट्स ओके, हम बाद में पार्टी ग्रैंड करेंगे, जहाँ तुम कहोगी वहाँ। फाइनली सम कॉमन सेंस। और ये पार्टी के पैसे कहाँ से आएंगे अधिक? ये अच्छा है, अनुज सपोर्ट कर रहा है तो उसकी तिजोरी में छेद कर दो और सारे पैसे उड़ा दो, यही बात है। क्या हुआ पाखी? उल्टा जवाब देने का मन कर रहा है, बदतमीजी करने का मन कर रहा है, तो करो ना, चुप नहीं रह पा रही हो। अरे ये बदतमीजी तुम्हारा बेसिक नेचर है, बोलो, कुछ तो बोलो, चुप क्यों? दी, मेरे पास कुछ बची कुची सेविंग्स है, उसमें हो जाएगी पार्टी। ये एटीट्यूड वाले लुक्स देने से पहले पाखी अपने पति से ये बात पूछ लो कि पार्टी देने के बाद एक कप कॉफी के पैसे भी रहेंगे उसके पास। और एक बात बताऊं पाखी, आज तो तुम सब्र कर रही हो और चुप बैठी हो, लेकिन जिस दिन जवाब दोगी ना, उस दिन भी जीत नहीं पाओगी तुम। प्लीज गाइस, बस इनफ। ये शादी का घर है, मुझे यहाँ कोई और झगड़े नहीं चाहिए अब। समझ गए सब? अब तो खुश होना। अरे थैंक यू नानी।
शादी के नाम की अखंड चोट चला रही हूँ कान्हा जी। ध्यान रखो कि ये शादी होने तक पूछने ना पाए। ये फैमिली के साथ शादी तो दूर की बात है, मंदिर में जो अकेले शादी करके आए हो उसका भी कचरा ना करा दिया तो मेरा नाम भी बरखा नहीं। इस विवाह का पहला निमंत्रण आपको दे रही हूँ, उस हिसाब से आप पहले अतिथि हुए, तो पहला तोहफा भी आप ही से लूंगी। बस अपनी कृपा और अपना आशीर्वाद उपहार में दे दीजिए। कमल भाई जरा सारे टिफिन लेकर आइए ना प्लीज। सब ऐसे। सॉरी पापा की बेटी और बेटी के पापा। जल्दी जल्दी मैं खाना नहीं बना पाई, सॉरी। अरे सॉरी, मुझे बोलना चाहिए। अरे तुम नहीं बना पाई तो मैं बना लेता। बेटी की मम्मी और पापा की बीवी, सॉरी। मैं भी सॉरी, आप दोनों नहीं बना पाए तो मुझे बनाना चाहिए था। इसमें सब है। बहनों चलो, अभी देर हो रही है, अभी ऑन द वे टू द ऑफिस मैं तुम दोनों को ड्रॉप कर दूंगा। चलो लेट्स गो। हम कोई हॉट पोटैटो है क्या जो ड्रॉप कर देंगे? हम लोग ऑटो से चले जाएंगे। ऑटो से चले जाएंगे। अरे वाह मेरी बेटी। हॉट पोटैटो एंड ऑल। अनुज आज से अधिक भी ऑफिस ज्वाइन करेगा। सिर्फ डेट मैंने डिसाइड की है, डेजिग्नेशन डिपार्टमेंट सब तुम डिसाइड करोगे। अरे देख क्या रहा है, पैर छू आशीर्वाद ले। खुश हो। ऑल द बेस्ट। थैंक यू। आप लोगों ने मुझ पे बहुत ट्रस्ट किया है एंड आई विल मेक श्योर कि मैं आपका ट्रस्ट मेंटेन रखूं। मैं जी जान से मेहनत करूंगा और आपको कभी डिसअपॉइंट नहीं करूंगा। आई विल मेक यू गाइस प्राउड। गुड। टिफिन्स। मैंने बनाया नहीं है, पैक किया है तो। सिर्फ अधिक को टिफिन पैक करके देना थोड़ा सा ऑफ लगा, इसीलिए सबके लिए टिफिन पैक कर दिया है ना। छुट्टी ये तुम्हारे लिए। थैंक यू परी। ओह थैंक यू। लाइए मैं रख देता हूँ अंदर। थैंक यू। यू वेलकम। आज सब कुछ है कितना अलग। मैं स्कूल जाती थी तो आप मुझे टिफिन देती थी। आज आप कॉलेज जा रही हैं तो मैं आपको टिफिन दे रही हूँ। बदला है रिश्तों का बस, सब है बदला, सब नया है। थैंक यू। के जाने होना क्या है, अब भी बेटी, अब भी माँ। अरे ये अनुपमा ने मेरा फोन काट दिया, बोलो। अरे उसकी ये हिम्मत कि जिल्ले इलाही का फोन काट दे। एक तो आपकी लाडली मेरा फोन काट रही है और आपको मजाक सूझ रहा है। एक मिनट। जय श्री कृष्ण बा, सॉरी आपका फोन काट दिया, पर सुबह सुबह झगड़ा नहीं करना चाहती थी। मुझे पता है कि आप शादी की तैयारियों में बुलाने के लिए फोन कर रही थी, पर मैं सब कर सकती हूँ लेकिन अपना कॉलेज मिस नहीं कर सकती, और इस बात के लिए नो सॉरी। आपकी बात न मानना बुरा लगता है बा, इसलिए दोबारा कॉलेज मिस करने की बात मत कीजिएगा। हाँ वाह अनुपमा वाह। क्या वाह, आपकी लाडली ने कोई कविता नहीं सुनाई जो वाह वाह कर रहे हैं। इतनी अकड़ तो लड़के की माँ में नहीं होती है जितनी लड़की की माँ में है। बेटी की शादी हो रही है और माँ को कुछ पड़ी ही नहीं है। बा, आप क्यों सुबह सुबह परेशान हो रही हैं? सब कुछ हो जाएगा ना। कैसे हो जाएगा, लड़की की माँ यहाँ हाजिर ही नहीं है। पर लड़की की दादी तो है, वो सब काम करेगी। करेक्ट जीजाजी, हाय टॉकेटिव लेडी, कुछ काम भी किया करो। ओके भाई लो चुपा। अरे वाह बापूजी, आप लोग सुबह सुबह लड़ना बंद कीजिए। अरे ये क्या लड़ेंगे मुझसे, मेरी तो किस्मत ही मुझसे लड़ रही है। मोहल्ले की सारी औरतें मुझे ताना दे रही है कि आपके घर में तो सब भाग के शादी करते।
लोगों की क्या गलती है बा? हमारे घर वालों ने और हमने खुद लोगों को मौका दिया है हम पे उंगली उठाने का। लोगों की तो ऐसी की तैसी। मेरी पोती की डोली जब इस घर से उठेगी सबके मुंह बंद हो जाएंगे। तो शादी हो रही है तो फिर संगीत, मेहंदी, ये सब कुछ भी तो होगा ना? कोई जरूरत नहीं है, शादी हो रही है यही काफी है। अरे तो शादी हो रही है तो पूरी रीति रिवाजों के साथ होनी चाहिए ना? हाँ, और इसी बहाने घर का माहौल भी अच्छा हो जाएगा। हाँ, और वैसे भी हर लड़की के अपने कुछ सपने होते हैं। और बाप के? बाप का कोई अरमान नहीं होता? प्लीज भी खुद को विक्टिम की तरह ट्रीट करना बंद करो। अरे जो हो गया सो हो गया। तुम्हारी बेटी की शादी है अभी, तो प्लीज लिव इट, एंजॉय करो इस फेज को भी, पार्टिसिपेट करो फंक्शंस में। आई कांट। बा, आपने क्या खा के पैदा किया था वी को? $1 million क्वेश्चन। बात जो कुछ भी खा के पैदा किया था ना, वो इस दुनिया से बैन हो जाना चाहिए। एग्जैक्टली। Hello. Hi. I'm Adhik Mehta's sister here. How are you? Yeah, I'm good. I'm fine. Actually, मुझे कुछ पूछना था. In fact, confirm करना था. If you could help me. I'll call you later. तुम बिल्कुल पास नहीं आओगे ना बरखा। आई नो तुम अधिक के दोस्तों को फोन करके उसके पास को डिग आउट करने की कोशिश कर रहे हो। पहले मेरा भाई तुम्हारा दुश्मन था और आज तुम अपने भाई की दुश्मन बन गई हो। अपने फायदे के लिए तुम किसी भी हद तक गिरने को तैयार हो ना बरखा? कितना आसान है ना मुझ पर इल्जाम लगाना, बुरी बहन का लेबल देना। कभी तो मेरी इनसिक्योरिटी समझने की कोशिश करो अंकुश। बरखा, अपने लालच को तुम अपनी इनसिक्योरिटी समझ रही हो। तुम मेरी इनसिक्योरिटीज को लालच बोल रहे हो। गॉड, तुमसे बात करना ना बिल्कुल बेकार है। तुम मुझे नहीं समझोगे अंकुश। इनफैक्ट कोई नहीं समझेगा मुझे। आई डोंट केयर। मैं वही करूंगी जो मैं करना चाहती हूँ। आज तुम्हारे पति नहीं है? वो क्या है ना जी, हमारी फैमिली से ना कुछ गेस्ट आ गए अचानक से, तो उनको ना उनके साथ ही रुकना पड़ गया। अच्छा, चेतन और प्रमिला बेन भी नहीं आए? चेतन को वीजा रिलेटेड एप्लीकेशन से कुछ काम था। अच्छा। और प्रमिला जी को घर में कुछ इमरजेंसी आ गई थी। लाइफ ना जी ऐसी ही है, किसी को चैन से बैठने ही नहीं देती है। वो तो है। जिंदगी जैसे क्लास की बहुत ही शैतान बच्ची है जो ब्लैक बोर्ड को खाली साफ देखती है तो उस पर फटाफट जाके कुछ ना कुछ गड़बड़ लिख ही देती है। वेरी राइट जी, वेरी राइट। अच्छा, वेल डन एवरीवन। प्रोजेक्ट का पहला पार्ट सबने बहुत अच्छे से किया। अनुपमा जी, तुम्हारा प्रोजेक्ट सबसे डिटेल्ड है। मेरा? हाँ, इसलिए मैं आपको स्टार देना चाहती हूँ। आइए इधर। स्टार? थैंक यू। ऐसा स्टार तो मेरी छोटी अनु को मिलता है उसके स्कूल में। अभी आपको मिल गया। हाँ, थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू। अनुपमा, हाँ, क्या हुआ? मैंने तो सपने 42 पार करने के बाद देखने शुरू किए थे और देखिए ने, हिम्मत से, मेरे पति के साथ से और कान्हा जी के सर पे हाथ से मेरे सारे सपने एक 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 करके पूरे हो रहे हैं। वैसे तो सबने मेहनत की होगी, सभी ने मेहनत की है,
और आपको मेरी मेहनत पसंद आई हो। थैंक यू। मैं आगे और भी मेहनत करूंगी। जरूर जरूर। तो आज का टॉपिक है प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है। बिजनेस का एक ही उसूल होता है, प्रॉफिट। मैडम बोलिए। हमारे यहाँ तो व्यापार के और भी उसूल होते हैं ना, सच्चाई, ईमानदारी और मेहनत। मतलब मेरे बाबा कहते थे बचपन में कि कमाई तो कोई ठग भी कर लेता है, लेकिन अगर हमें कमाई करनी है तो वो खरी कमाई ही होनी चाहिए। ये बिजनेस स्कूल में भी यही सिखाना चाहिए ना। सूरी मुझे नहीं कहना चाहिए था। सूरी। ऑफ कोर्स कहना चाहिए था। तुमने बिल्कुल सही कहा अनुपमा। जो पढ़ाई मॉरल्स ना सिखाए वो सिर्फ हिसाब किताब होता है, शिक्षा नहीं होती। चलिए तो अभी आप लोग मुझे बताइए बिजनेस में प्रॉफिट कैसे होता है। मैम खर्चा कम करके। करेक्ट। खर्चा कम करके पैसे बचाना गृहिणियों से ज्यादा किसी को नहीं आता है। घर घर में दाल के डब्बों में गृहिणियों के सेविंग्स अकाउंट खुले हुए रहते हैं, राइट? हाँ। सेम प्रिंसिपल बिजनेस में भी अप्लाई होता है। पर मैडम दाल का डब्बा कौन ऑफिस में लेकर जाएगा? ऑफिस में दाल का डब्बा नहीं लेकर आना है, गृहिणियों का एटीट्यूड लेकर आना है। घर घर में हम जैसे सब्जी का मोल भाव करते हैं, वैसे ही बिजनेस में वेंडर्स क्लाइंट्स के साथ करना होता है। बस बार्गेनिंग की जगह में निगोशिएशन कहते हैं। निगोशिएशन मतलब मोल भाव। नेगोशिएशन। Come. So happy you came. Wow, so nice. जल्दी जल्दी में सेटअप किया, टाइम ही नहीं मिल रहा था। जल्दी जल्दी में? It's just awesome. अगर और टाइम होता तो और अच्छे से सेट करती। Sit. And what about you? I'm good. Who is she? इस टॉपिक पे थोड़ी और रीडिंग करके आना नेक्स्ट क्लास में, और अगर कोई क्वेश्चंस हो तो हम उन्हें नेक्स्ट क्लास में सॉल्व करेंगे। मैडम। क्या हुआ? मैडम वैसे आप बहुत अच्छा समझाती हैं। मतलब मैंने जब किताब में पढ़ा था तो सब कुछ मेरे सर के ऊपर से गया था, लेकिन अभी आपने जैसे सादे सरल शब्दों में समझाया तो सब कुछ एकदम फटाक से दिमाग में बैठ गया। अच्छा मैडम, मेरी बेटी की शादी है, आपको आना है। अरे वाह, कांग्रेचुलेशन। थैंक यू। Congratulations. थैंक यू। मुंह मीठा कीजिए। Thank you. आप सबको आना है। मेरी बेटी की शादी के लिए आप सबको सादर आमंत्रण। अच्छा अनुपमा, तुम्हें सिर्फ एक दिन की छुट्टी मिलेगी, वो भी शादी वाले दिन। हाँ चलेगा मैडम, वैसे भी हमारा क्लास तो हफ्ते में 3 ही दिन होता है, तो मैनेज कर लूंगी मैं। वेरी गुड। थैंक यू। ठीक है, सी यू देन डे आफ्टर टुमारो। थैंक यू मैम। Thank you मैम। थैंक यू। आओ जाओ। ये जी आपका। ओ थैंक यू शिखा। वैसे जी आपको शादी में ना किसी भी चीज की जरूरत हो ना तो बेझिझक होके हमें बताइएगा। जरूर बताऊंगी। थैंक यू। पर हाय रब्बा, आपको तो छुट्टी भी नहीं मिल रही है, तो आपके घर में माँ सास आपके बड़े वो नाराज नहीं जाएंगे? थोड़ा बहुत नाराज होंगे पर उन्हें संभालूंगी। जैसे घर, ऑफिस, डांस एकेडमी और ये कॉलेज संभालती हूँ, वैसे उन्हें भी संभालूंगी। चलो जी, अच्छा है, तो फिर आते हैं। हाँ, आना है सबको। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल।
प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।